मध्य प्रदेश सीएम मोहन यादव की सत्ता रहेगी या जाएगी? उज्जैन में एक साथ दो राजाओं के रुकने पर महाकाल मंदिर के पुजारी की राय। मध्य प्रदेश के उज्जैन की प्रथा है कि कोई भी दूसरा राजा शहर के अंदर निवास नहीं कर सकता। इस पर महाकाल मंदिर के पुजारी ने अपनी राय बताई। उन्होंने कहा कि यह सत्य है। सत्य इसलिए है क्योंकि अवंतिका का कोई आधिपत्य और राजा है तो वो महाकाल है। वो अवंतिका के साथ साथ पूरे ब्रह्मांड के ही राजा हैं। वो कालों के काल हैं और उन्हें राजा महाकाल कहा जाता है। इसीलिए उज्जैन में कोई और राजा नहीं रुकते हैं। उज्जैन शहर में सिर्फ एक ही राजा रुक सकता है। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी पंडित महेश शर्मा ने बताया कि अवंतिका की प्रथा है कि कोई भी दूसरा राजा अवंतिका के अंदर निवास नहीं कर सकता। ये सत्य है। सत्य इसलिए है क्योंकि अवंतिका का कोई आधिपत्य और राजा है तो वो महाकाल है। माधवराव सिंधिया भी रुकते थे बाहर। उन्होंने बताया कि महाकाल अवंतिका के साथ साथ पूरे ब्रह्मांड के ही राजा हैं। वो कालों के काल हैं और उन्हें राजा महाकाल कहा जाता है। इसीलिए उज्जैन में कोई और राजा नहीं रुकते हैं। इस परंपरा का निर्वहन आज तक होता आया है। ग्वालियर राजघराने का जब शासन रहा है, जब राजमाता या माधवराव सिंधिया और उनके परिवार के लोग महाकाल दर्शन करने अवंतिका आते थे, तब वे भी अपने स्थान बावन कुंड, जिसे कालियादेव पैलेस कहा जाता है, वहीं निवास करते थे। नगर में नहीं, रात्रि विश्राम नहीं करते थे। सीएम मोहन यादव के लिए दुविधा की स्थिति। इसे संयोग ही कहेंगे कि अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उज्जैन के ही रहवासी हैं। वो मानते हैं कि उन्हें राजा का पद बाबा महाकाल की कृपा से मिला है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन में रात बिताकर तोड़ा मिथक। बोले, बाबा महाकाल तो पूरे ब्रह्मांड के राजा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उस मिथक को तोड़ दिया जिसमें कहा जाता था कि कोई राजा रात में उज्जैन में नहीं रुकता। मोहन यादव ने रात उज्जैन में बिताई। इसके बाद एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम बाबा महाकाल के बच्चे हैं। बाबा महाकाल तो पूरे ब्रह्मांड के राजा है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में वर्षों से एक मिथक था कि कोई भी राजा यहां रात को रुक नहीं सकता। इस कारण देश को कोई भी नेता यहां रात को नहीं रुका। इसके पीछे कहा जाता था कि यहां के राजा महाकाल हैं। इस बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस मिथक को तोड़ दिया। वो रात में यहां रुके। उन्होंने कहा कि मैं भगवान महाकाल का बेटा हूं, मैं यहां रुक सकता हूं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रात में न रुकने वाली कहानी के पीछे एक वाकया बताया। उन्होंने कहा कि सिंधिया महाराज को एक रणनीति के तहत अपनी राजधानी को ग्वालियर ले जाना था और कोई आक्रमण न हो, इसलिए यह मिथक गढ़ा था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि राजा महाकाल तो पूरे ब्रह्मांड के राजा हैं। सीएम ने कहा कि अगर उन्हें नुकसान ही करना होगा तो कहीं भी कर सकते हैं। नगर निगम सीमा से क्या लेना देना है? भगवान महाकाल केवल नगर निगम सीमा के राजा थोड़ी हैं, वो पूरे ब्रह्मांड के राजा हैं। भगवान महाकाल की इच्छा थी तो मुझे उन्होंने सीएम बनाया और कहा कि तुम यहां मिथक तोड़ो। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह उदाहरण है। जो अवंतिका की जो प्रथा है, जो परंपरा है कि कोई भी दूसरा राजा अवंतिका के अंदर निवास नहीं कर सकता है, ये सत्य है। इसलिए सत्य है कि इस अवंतिका का यदि कोई अधिपति और राजा है तो वो राजा महाकाल है। और महाकाल जो है वो अवंतिका के साथ साथ पूरे ब्रह्मांड के ही राजा है। वो कालों के काल है, इसलिए महाकाल और राजा महाकाल कहा जाता है। इसलिए कोई भी नगर में राजा नहीं रुकते हैं। ये जो परंपरा है उसका निर्वहन आज तक हुआ है। ग्वालियर शासन घराने का जब राज था और यहाँ राजमाता या माधवराव सिंधिया या और उनके परिवार के लोग जब महाकाल दर्शन करने या अवंतिका में आते थे तो वो अपने स्थान जो बावन कुंड जिसको बोलते हैं कालियादेव पैलेस, वहाँ निवास करते थे, नगर में नहीं करते थे। ऐसा ही आज एक और संजोग भगवान महाकाल की कृपा से बना है कि हमारे नगर के ही मोहन जी यादव मुख्यमंत्री बने हैं और वो आज राजा का पद उनको भगवान महाकाल की कृपा से मिला है। लेकिन इसमें सिर्फ ये बात है कि यदि वो एजे भगवान महाकाल के प्रतिनिधि और अवंतिका के नागरिक और महाकाल के सेवक के रूप में यदि वो अपने गृह निवास में रुकते हैं तो वो कोई निषेध नहीं होगा, क्योंकि वो इसी जन्मे हैं, इसी मिट्टी में खेले हैं, इसलिए उनका गृह निवास ये है और महाकाल की कृपा से वो राजा बने हैं।
तो उनके लिए ये निषेध नहीं होगा। लेकिन यदि वो यहाँ आते हैं और मुख्यमंत्री के नाते यदि वो घर निवास में रुकने की चेष्टा करते हैं तो वो उचित नहीं होगा, क्योंकि कारण कि वो स्वयं भी जो मुख्यमंत्री जी हमारे मोहन जी यादव बने, वो स्वयं यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपरा, यहाँ की पवित्रता को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, उन्हें अच्छा ज्ञान है। इसलिए वो मुझे विश्वास है कि वो भी इस परंपरा का पालन करेंगे। जब भी मुख्यमंत्री के एसएस से नगर में आएंगे तो वो नगर से बाहर ही विश्राम करेंगे, ये मेरे को मानता हूँ। इसलिए इनके ऊपर दोनों बात है कि वो नगर से बाहर मुख्यमंत्री के रूप में रह सकते हैं और नगर के अंदर यदि रहेंगे तो वो महाकाल के सेवक और महाकाल के प्रतिनिधि के रूप में रह सकते हैं। ये यहाँ की परंपरा और ये महाकाल की कृपा है। ऐसा कभी हुआ है कि किसी ने इस परंपरा को तोड़ा और वो जब अभी ऐसे 2 बार हुआ है और उन दोनों जो भी अच्छे पद पे थे, राष्ट्रपति और इन पद पे थे, और उन्होंने भी यहाँ आकर नगर में ही निवास किया था, तो निश्चित तौर पे वो उनके पद से मुक्त हो गए थे कुछ ही समय में। और मुझे एक और मुख्यमंत्री है जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, वो भी नगर में ही रुकी थी, इस कारण से वो भी कहीं न कहीं इस पद पर शायद उनको वो सम्मान नहीं मिल पाया था। तो कहीं न कहीं ईश्वरीय शक्ति तो है और उस ईश्वरीय शक्ति को सबको मानना चाहिए। लक्ष्मण की जो लकीर है, लक्ष्मण की लकीर को कोई को उल्लंघना नहीं चाहिए।